नमस्कार। मैं डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त, कार्यकर्ता इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल भारत। मेरी पसंदीदा कविताएं की श्रृंखला के क्रम में आज हिंदी भाषा के वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर दाऊजी गुप्त की कुछ रचनाओं का वाचन मेरे द्वारा। आदरणीय दाऊजी गुप्त जी उच्च शिक्षित हैं। आपको देश और दुनिया की लगभग 12 भाषाओं का ज्ञान है। आप बहुत कम उम्र में लखनऊ के मेयर रहे और 1975 के आपातकाल में आप जेल गए। उसी के साथ साथ आपने हिंदी साहित्य में बहुत ही व्यापक सेवाएं दी हैं और आज भी आप हिंदी भाषा के लिए व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के लिए बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। आज मेरी पसंदीदा कविताओं की श्रृंखला के क्रम में मैं आपकी कुछ कविताओं का वाचन कर रहा हूँ। सुने। एक कविता है डॉक्टर दाऊजी गुप्त जी की, इमरजेंसी की रात। देखें, इमरजेंसी की एक रात कविता के में डॉक्टर दाऊजी गुप्त जी क्या कहते हैं। रात 2 बजे कुंडी खनकती है। रात 2 बजे कुंडी खनकती है। बूढ़ी अंधी माँ का दरवाजा, बूढ़ी अंधी माँ का जवान बेटा दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही दबोच लेते हैं कुछ लोग, जीप में डाल लेते हैं। जीप चल देती है। जीप और बूढ़ी माँ की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वाले खिड़कियों और छज्जों से इस तरह झांकते हैं कि नीचे वाले पहचान ना पाएं। इस तरह झांकते हैं कि नीचे वाले पहचान ना पाएं। सब मात्र देखते रहते हैं। सब मात्र देखते रहते हैं। बूढ़ी अंधी माँ बाहर आकर अपने बच्चे को पुकारती है। वह समझ नहीं पाती कहाँ गया। वहीं दरवाजे पर बैठकर सुबह तक रह रहकर कभी रिड़क कर पुकारती रहती है अपने बेटे को। सब मोहल्ले वाले जानते हैं वह कहाँ गया, पर लगता है लोग गूंगे हो गए। पर लगता है लोग गूंगे हो गए हैं। एक छज्जे से एक बच्चा तुतला कर कहता है। एक छज्जे से एक बच्चा तुतला कर कहता है, पुलिस वाले ले गए। तब तक सहमी हुई उसकी माँ तीर की तरह कमरे से निकलती है और एक हाथ से उसका पूरा मुंह ढांप कर अंदर ढकेल देती है। धन्यवाद। दूसरी और कविता देखें। ये कविताएं आदरणीय दाऊजी गुप्त जी के द्वारा 1975 के आपातकाल के समय लिखी गई थी। उसी कविता के क्रम में आप एक दूसरी कविता देखें, आपात स्थिति और मन स्थिति। स्वतंत्रता के बिना जीने की कल्पना, परतंत्रता में जीने का एहसास। स्वतंत्रता के बिना जीने की कल्पना, परतंत्रता में जीने का एहसास दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब से आज़ादी छीनी है मुझे गंगा सुंदर नहीं लगती। जब से आज़ादी छीनी है मुझे गंगा सुंदर नहीं लगती। धवल हिमगिरी पर उषा की पहली किरण बासी लगती है। तिरुपति और विश्वनाथ मंदिर में होने वाला शंखनाद मात्र औपचारिक लगता है। सामे अवध की खूबसूरत हजरतगंज से इमाम बाड़े तक की सड़क अखलाक और सौंदर्य की प्रतिमाओं की जगह आज सिपाहियों की बदशकल बंदूकों से टकरा कर ठहर जाती हैं। पैर जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं। सिर्फ बोलने की आज़ादी ही नहीं गई है, लगता है मेरा सौंदर्य दृष्टि खो गई है, मेरी खुशी गायब हो गई है। धन्यवाद। और उसी क्रम में देखें दाऊजी गुप्त जी की एक और रचना कि
क्या कहते हैं उसमें दाऊजी गुप्त जी की हवालात का एक क्षण। इस कविता का शीर्षक है हवालात का एक क्षण। मैंने सीखों से देखा कि एक सफ़ेद कबूतर जिसकी टोंट में समाधान था। मैंने सीखों से देखा कि एक सफ़ेद कबूतर जिसकी टोंट में समाधान था अचानक बाज द्वारा झपट लिया गया। उसकी टोंट में समाधान गिरा, उसकी टोंट से समाधान गिरा और थाने के चौकीदार के बिना छत के चूल्हे में गिरकर लकड़ियों के साथ जलने लगा। मेरे हाथ उसे बचाने के लिए सींचे से बाहर निकले और छिल गए। मेरे हाथ उसे बचाने के लिए सींचों के बाहर निकले और छिल गए। मेरी उंगलियां चूल्हे तक नहीं पहुंच सकीं, पर उसके धुएं में झुलस गईं। आग में से एक चिंगारी निकलकर सामने की खंडर दीवार के खुक्स में एक एक तिनका बटोर कर बनाए है गोरिया के घोंसले में पहुंची। आग में से एक चिंगारी निकलकर सामने की खंडर दीवार के खुक्स में एक एक तिनका बटोर कर बनाए गए गोरिया के घोंसले में पहुंची और घोंसला एक दहकते शोले में बदल गया। शांति, प्रगति और समाजवाद नाम के 3 अधपके अंडे झुलस कर गिरे और उनके मांसपिंड तड़प तड़प कर हमेशा के लिए शांत हो गए। और उनके मांसपिंड तड़प तड़प कर हमेशा के लिए शांत हो गए। देश के नागरिक होने का मेरा एहसास जाता रहा। एक दम्भ जो सभ्यता और संस्कृति के मटके में युगों से संचित हो रहा था, आसमान से जमीन पर गिरा और टूटकर थाने के अंदर की भचभचाती नाली में बह गया। बड़ी सुंदर रचनाएं, बड़ी जमीनी रचनाएं और आपातकाल के समय उनकी भोगी हुई व्यथा की रचनाएं। और एक और आदरणीय दाऊजी गुप्त द्वारा लिखी एक और रचना देखें। रचना का शीर्षक है काली रात का अर्थ। अमावस्या की काली रात का यह अर्थ नहीं है। अमावस्या की काली रात का यह अर्थ नहीं है कि चांद मर गया है। चांद मर गया है, वह कल उगेगा जरूर। चांद सिर्फ कैद है। चांद सिर्फ कैद है। बादलों को चीर कर कल वह मुस्कुराएगा और तुम उसे फिर उसी तरह देख सकोगे। बादलों को चीर कर कल वह मुस्कुराएगा और तुम उसे फिर उसी तरह देख सकोगी, उसी तरह प्यार कर सकोगी। और इन्हीं सारी रचनाओं के साथ एक और रचना देखें कि जो मुझे पसंदीदा कविताओं के क्रम में ही है कि विचित्रानुभूति। कविता का शीर्षक है विचित्रानुभूति। जेल में एक कुआं है। दाऊजी गुप्त जी की रचना देखें कि जेल में एक कुआं है। सहसा पानी खींचते समय मुझे लगा कि उसमें करोड़ों छायाएं एक साथ बिलख रही हैं। जेल में एक कुआं है। सहसा पानी खींचते समय मुझे लगा कि उसमें करोड़ों छायाएं एक साथ बिलख रही हैं और मैं पानी से नहीं, देश के करोड़ों लोगों के आंसुओं से नहा रहा हूं। और मैं पानी से नहीं, देश के करोड़ों लोगों के आंसुओं से नहा रहा हूं। मुझे सहसा चक्कर आने लगता है। मैं रुक जाता हूं। और भी लोग हैं पर उन्हें ऐसा कोई ख्याल नहीं है। फिर सोचता हूं पहले क्यों नहीं लगा, इस तरह लगा मुझे कभी। शायद कोई ऐसा क्षण होता है जब हमें कुछ महसूस होता है। संभवतः इसी का नाम एहसास की विचित्रानुभूति है। शायद संभवतः इसी का नाम एहसास की विचित्रानुभूति है। और देखें कि और उस समय डॉक्टर दाऊजी गुप्त क्या सोचते हैं। एक
एक रचना और देखें, उन्हीं की कलम से की। ओ मेरे बच्चों पंकज, रत्तू, अनु, तुम अपने पापा को बहुत सौभाग्यशाली समझते थे ना। ओ मेरे बच्चों पंकज, रत्तू, अनु, तुम अपने पापा को बहुत शक्तिशाली समझते थे ना। शीशों के पीछे मुझे देखकर यह मत समझना मेरी ताकत कम हो गई है। शीशों के पीछे मुझे देखकर यह मत समझना मेरी ताकत कम हो गई है। असली ताकत जंजीरों में नहीं विचारों में हुआ करती है। असली ताकत जंजीरों में नहीं विचारों में हुआ करती है। तुम नहीं जानते यह मेरी असली ताकत, तुम नहीं जानते वह मेरी असली ताकत कितनी बढ़ गई है, जिसके आगे यातनाएं, जेल, दबाव वे सब स्वयं कांप उठते हैं और पराजित हो जाते हैं। और इसी मेरी पसंदीदा कविताओं के क्रम में आदरणीय डॉक्टर दाऊजी गुप्त जी के द्वारा लिखी एक अंतिम कविता देखें, धूप और चांदनी। मुझे उस कुंदन जैसी धूप पर तरस आता है, मुझे उस कुंदन जैसी धूप पर तरस आता है जो इस सीमा में आकर पीली पड़ जाती है, जो इस सीमा में आकर पीली पड़ जाती है। और चांदनी तो पीली भी नहीं श्वेत पड़ जाती है, और चांदनी तो पीली भी नहीं श्वेत पड़ जाती है इस जेल के मैदान में, जहां हम हर शाम वॉलीबॉल खेलते हैं। धन्यवाद। आज हमारे हिंदी के वरिष्ठ कवि और देश के राजनीतिक स्थिति पर अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान रखने वाले, बड़ी सशक्त हस्ताक्षर के रूप में अपनी बात रखने वाले आदरणीय डॉक्टर दाऊजी गुप्त जी के द्वारा लिखित कुछ रचनाएं जो कि मेरी पसंदीदा रचनाओं के क्रम में हैं, उनका मेरे द्वारा वाचन हुआ। धन्यवाद। नमस्कार।